हेलो दोस्तों, मैं वैजंती। आइए आज हम जानेंगे अचानक धन प्राप्ति के अचूक उपाय। दुनिया का हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी की महाकृपा पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका घर धन धान्य से भरा रहे। धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना भी ज़रूरी है। कई बार हम सोच भी नहीं पाते हैं और अचानक कहीं से हमें धन की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए माँ लक्ष्मी का प्रसन्न होना भी ज़रूरी है, तभी आपका धन का योग बनता है। परिश्रम से बड़ा कोई धन नहीं होता है, किंतु सांसारिक सुखों को हासिल करने के लिए धन जितना चाहिए और वह भी ना मिल पाए तो ऐसे में आप मानसिक परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको भी आकस्मिक धन की प्राप्ति करनी हो तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं। अगर अचानक धन की ज़रूरत पड़े तो सोमवार के दिन शमशान में स्थित महादेव मंदिर जाकर दूध चढ़ाकर धूप दीप दिखाने से भी धन का आगमन होता है। इसके अलावा हर रविवार की रात सोने से पहले अपने पास दूध रख लें। ध्यान रहे कि दूध गिरे ना। फिर सुबह उठकर यानी सोमवार को स्नान के बाद उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपको अचानक धन लाभ होगा। इसके अलावा सूने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रुओं से विजय व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम को जलाएं और दीपक जलाने के बाद मुड़कर ना देखें। अचानक धन प्राप्त करने के लिए सफ़ेद रंग की ध्वज पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। इसके अलावा शुक्रवार को कमल का फूल लाकर अपनी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेटकर रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार धन सरलता से जुटा लेता है। आकस्मिक धन लाभ के लिए गुरुवार को बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठ बहाएं और कभी भी हरे भरे पौधे को ना काटें। अपने घर में रखे हुए शालिग्राम में नियमित रूप से पूजन करें। शालिग्राम को पंचामृत और चंदन से पूजन करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष पर उसकी छाया में खड़े होकर जल चढ़ाने से धन लाभ होता है। जल चढ़ाने के लिए लोहे का पात्र लेना चाहिए। जल में चीनी, घी एवं दूध भी मिलाना चाहिए। इसके अलावा नाग केसर का पौधा किसी भी शुभ मुहूर्त में लाकर घर में लगाना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा वैसे वैसे आपकी धन वृद्धि होती चली जाएगी। रविवार के दिन सुबह ताजे पानी से भरे एक पात्र में राई के ताजे पत्ते डालकर इस जल को ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अभिमंत्रित करके जो कोई भी उस जल को स्नान करने के लिए उपयोग करेगा उसे धन लाभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या धन प्राप्त करने के लिए रविवार को सूर्यास्त के समय लाल राई के 108 दाने को लाल पीले कपड़े में बांधकर या फिर किसी भी सुनसान तिराहे पर रख दें। 24 घंटे में यह उपाय आपको असर दिखा देगा। 5 काली मिर्च के दाने अपने सिर से 7 बार घुमाकर जिसमें से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक दें तथा 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दें। इससे अचानक धन की प्राप्ति होती है। पीपल के एक पत्ते में सिंदूर से राम लिखकर उस पर एक मिठाई रखें और हनुमान मंदिर पर जाकर चढ़ाएं। अचानक धन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थे अचानक धन प्राप्ति के अचूक उपाय। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं वैजंती। आज हम जानेंगे किस्मत चमकाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आप सभी चाहते हैं कि आपकी किस्मत जैसे भी हो चमक उठे, क्योंकि अगर आप मेहनती हैं और कई बार आपकी किस्मत या भाग्य की वजह से आपकी किस्मत में जो कुछ है वह मिल नहीं पाता। मेहनत के साथ साथ किस्मत का साथ भी जरूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है, किंतु कई बार बहुत प्रयास करने पर भी कई व्यक्ति विफल हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है सोई हुई किस्मत को जगाने की। अगर किस्मत जगाना अर्थात कुछ उपाय करके अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना या कुछ अन्य प्रयोग करना
आज हम आपको आपकी सोई हुई किस्मत जगाने के लिए बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय बताने जा रहे हैं, जिसका आप पालन कर कोई भी प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और आपका भाग्योदय कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं जो आपकी किस्मत चमका देगा। आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं लेना है। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी ना खोलें, बस बंद ताले को खरीदकर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध होकर ताले को बिना खोले ही किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। यह उपाय आपकी किस्मत एक ही दिन में चमका देगा। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल का एक अखंडित पत्ता तोड़ लाएं, फिर उसे गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी तथा दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली द्वारा हीम शब्द लिखें। उसके बाद धूप दिखाकर यह पत्ता मोड़कर अपने बटुए में रख लें। प्रत्येक शनिवार पत्ते को बदलते रहें और पुराना पत्ता घर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपका बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा। भोजन के लिए बनाए जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। इससे आपकी किस्मत खुलने लगती है, सभी कार्य बनने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपकी किस्मत चमक जाए तो चींटियों को आटे में शक्कर डालकर खिलाएं। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास तालाब, झील या नदी है जहां बहुत सी मछलियां हैं तो वहां जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। यह उपाय आपके सभी कष्टों को दूर कर देगा। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर कुछ काम से निकलते हो तो लौटते समय खाली हाथ घर नहीं जाएं, बल्कि कुछ न कुछ लेकर घर लौटें, चाहे वह पेड़ का एक पत्ता भी क्यों ना हो। इसके अलावा रोज सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर कुछ क्षण के लिए देखें और फिर उन हथेलियों को 2 से 3 बार चेहरे पर फेरें। इसके अलावा रोज सुबह उगते हुए सूर्य का दर्शन करें, इससे आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। एवं रोज सुबह जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें, इससे आपका भाग्योदय होता है। धन्यवाद। ओम गौरी शंकराय नमः। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, हमने पहले भी कथा में कहा उन बच्चों के लिए कि भरपूर मेहनत करो। जितनी मेहनत तुमने आज करी है इससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत तुम करो। जितनी पढ़ाई आज कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाई और करिए। भरपूर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करो, विद्याध्ययन करो। आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, कलश जो होता है ना, जल का पात्र जो होता है, उसका जो मुख होता है ऊपर, उसके मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए। पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवादिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए तो ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं जो कंपटीशन एग्जाम में निकले नहीं। ओम गण गणपतये नमः। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगेगा, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब आगे। जैसे हनुमान जी कितने भाई हैं? बोलो जम के बोलो, हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं तो हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर है
और हनुमान जी के बाद में हनुमान जी का जो भाई है वो गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, फिर वृत्तिमान। ऐसे हनुमान जी जो 6 भाई हैं उसमें हनुमान जी का दूसरे नंबर का जो भाई होता है गतिमान। महाराज हनुमान ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यधिपतये धनधान्यस्मृतिं मे देहि दापय स्वाहा। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। दूसरा महाराज जी कहते हैं स्वयं को जाने। दूसरा कदम है खुद को जानना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं? हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाते हैं और अपने असली सपने को भूल जाते हैं। तो महाराज जी का दूसरा उपदेश है, तुम वही बन सकते हो जो तुम सोचते हो, लेकिन पहले जानो कि तुम कौन हो। अपने अंदर झांको। क्या आपकी असफलता का कारण बाहरी दुनिया है या खुद की गलत सोच? एक बार आप अपने सपनों और कमजोरियों को समझ लेते हैं तो आपको रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। तीसरे बिंदु में महाराज जी कहते हैं, मेहनत और लगन का जो जादू है, जो करिश्मा है, इससे अद्भुत जीवन में और कुछ नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए मेहनत और लगन। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महात्रिपुरसुन्दरी स्वाहा। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से मिले। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महात्रिपुरसुन्दरी स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। हर रोज 10 मिनट तक करें यह कुबेर मुद्रा। जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आज से ही शुरू करें यह उपाय। दरवाजे पर नमक बांधने से क्या होता है? वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमक से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मेन गेट पर नमक की पोटली बांधने से ॐ ब्रह्म बृहस्पतये नमः। प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते। मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते। प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं। कौन से दिन? जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है तो आप बहुत ही दुखी हैं, तो उस घर की कोई भी स्त्री, माँ हो सकती है, बहन हो सकती हैं, उसकी पत्नी, भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और माँ पार्वती की मांग में सिंदूर भर कर आएं। बहुत जल्द शराब छूट। जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसका नाम लेकर लच्छे पर गांठ लगाकर एक सिक्के पर लपेटकर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो,
एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा के बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत। 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान, और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग, और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम कालरात्रय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम अंगारकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम कालरात्रय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री सर्वमंगलाय पिंगलाय ओम नमः। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः। ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। ओम कालरात्रय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री सर्वमंगलाय पिंगलाय ओम नमः। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः। ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। साहब
दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है तो आप बहुत ही दुखी हैं, तो उस घर की कोई भी स्त्री, माँ हो सकती है, बहन हो सकती हैं, उसकी पत्नी, भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और माँ पार्वती की मांग में सिंदूर भर कर आएं। बहुत जल्द शराब छूट। जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसका नाम लेकर लच्छे पर गांठ लगाकर एक सिक्के पर लपेट कर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो। एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा के बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपका कर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत। 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान, और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग, और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम कालरात्रये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम अंगारकाय नमः।